आइए, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य अड्डा पर। आज हम कामायनी के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथनों को पढ़ रहे हैं। कामायनी किसी एक विशाल भावना को रूप देने के प्रयास का परिणाम है। इसमें इन्होंने अपने प्रिय आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की मधुमती भूमिका बनाकर दी है। यह आनंदवाद वल्लभाचार्य के काय या आनंद के ढंग का न होकर तांत्रिकों और योगियों की अंतर्भूमि पद्धति पर है। कामायनी में उन्होंने निर्जीवन के विकास में भिन्न भिन्न भावात्मिका वृत्तियों का योग और संघर्ष बड़ी प्रगल्भ और रमणीय कल्पना द्वारा चित्रित करके मानवता का रागात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है। रूपक की भावना के अनुसार श्रद्धा विकास समन्वित रागात्मक वृत्ति है और इड़ा व्यवसायत्मिका बुद्धि। कवि ने श्रद्धा को मृदुता, प्रेम और करुणा का प्रवर्तन करने वाली और सच्चे आनंद तक पहुंचाने वाली चित्रित किया है। इड़ा या बुद्धि अनेक प्रकार के वर्गीकरण और व्यवस्थाओं में प्रवृत्त करती हुई कर्मों में उलझाने वाली चित्रित की गई है। कामायनी में चिंता, बुद्धि, मति या मनीषा का ही रूप कहीं गई है, जिससे आरंभ में ही बुद्धिवाद के विरोध का किंचित आभास मिल जाता है। कामायनी के अंत में मनु को त्रिदिक विश्व के प्रतिनिधि अलग अलग तीन आलोक बिंदु दिखाई पड़ते हैं, जो इच्छा, ज्ञान और क्रियाकर्म के केंद्र हैं। पहले इच्छा का मधु, मादकता और अंगड़ाई वाला माया राज्य है, जहां चिर बसंत का उद्गम भी है और पतझड़ भी। फिर कर्म का श्यामल लोक सामने आता है, जो धुएं सा धुंधलाता है, जहां भर विश्राम नहीं है और संघर्ष और विफलता का कोलाहल रहता है। सबसे पीछे ज्ञान क्षेत्र आता है, जहां सदा बुद्धि चक्र चलता रहता है। सुख दुख से उदासीनता रहती है, यहाँ केवल प्राप्य मोक्ष या छुटकारा भर मिलता है, तृप्ति आनंद नहीं। अंत में इन तीनों ज्योतिर्मय बिंदुओं को दिखाकर श्रद्धा कहती है कि यही त्रिपुर है। इसमें इच्छा, कर्म और ज्ञान एक दूसरे से अलग अलग अपने केंद्र आप ही बने हुए हैं। इनका परस्पर न मिलना ही जीवन की असली विडंबना है। ज्ञान अलग पड़ता है, कर्म अलग, अतः इच्छा पूरी कैसे हो सकती है? ग्रंथ के अंत में जो हृदय, बुद्धि और कर्म के मेल या सामंजस्य का पक्ष रखा गया है, वह बहुत समीचीन है। अपने कई निबंधों में हम जगत की वर्तमान अशांति और अव्यवस्था का कारण इसी सामंजस्य का अभाव कह चुके हैं, पर इस सामंजस्य का स्वर हम कामायनी में और कहीं नहीं पाते। श्रद्धा इड़ा के मध्य श्रद्धा को श्रेष्ठ दिखाने के संबंध में लिखते हैं, श्रद्धा जब इड़ा से कहती है कि सिर चढ़ी रही पाया न हृदय, क्या श्रद्धा के संबंध में नहीं कहा जा सकता था कि रस पगी रही पाई न बुद्धि? जब दोनों अलग अलग सत्ताएं करके रखी गई हैं, तब एक को दूसरी से शून्य कहना और दूसरी को पहले से शून्य न कहना गड़बड़ में डालता है। पर श्रद्धा में किसी प्रकार की कमी की भावना कवि की एकांत मधुर भावना के अनुरूप न थी। श्रद्धा, करुणा, दया आदि की प्रवर्तिका कही गई हैं। दूसरों के दुख का अपना दुख हो जाना ही करुणा है। शुक्ल जी करुणा को हृदय का आधा पक्ष मानते हुए लिखते हैं, उग्र और प्रचंड भाव भी लोक के मांगलिक विधान के अंग हैं। हृदय के आधे पक्ष को अलग रखने से केवल कोमल भावों की शीतल छाया के भीतर आनंद का स्वप्न देखा जा सकता है। व्यक्त जगत के बीच उसका आविर्भाव और अवस्थान नहीं दिखाया जा सकता। विज्ञान द्वारा प्रकृति के दोहन की बात भी कामायनी में आई है। यांत्रिक जीवन को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। वर्गहीन समाज की साम्यवादी पुकार की भी दबी सी गूंज दो तीन जगह है। शुक्ल जी कामायनी के विचारात्मक आधार को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, यह काव्य बड़ी विशद कल्पनाओं और मार्मिक उक्तियों से पूर्ण है। इसका विचारात्मक आधार या अर्थ भूमि केवल इतनी ही है कि श्रद्धा या विश्राममयी रागात्मक वृत्ति ही मनुष्य को इस जीवन में शांतिमय आनंद का अनुभव और चारों ओर प्रसार करती हुई कल्याण मार्ग पर ले चलती है और निर्वेश आनंद धाम तक पहुंचाती है। इड़ा या बुद्धि मनुष्य को सदा चंचल रखती है, अनेक प्रकार के तर्क वितर्क और निर्मम कर्मजाल में फंसाए रहती है और तृप्ति या संतोष के आनंद से दूर रखती है। इच्छा, कर्म और ज्ञान के सामंजस्य के अभाव में जीवन की विषमता आती है। अंत में कामायनी की सीमा का उल्लेख करते हुए लिखते हैं,
यदि मधुचर्या और अतिरेक और रहस्य की प्रवृत्ति बाधक न होती तो इस काव्य के भीतर मानवता की योजना शायद अधिक पूर्ण और सुव्यवस्थित रूप में चित्रित होती। यदि हम इस विशद काव्य की अंतर योजना पर ध्यान न दें, समष्टि रूप में कोई समन्वित प्रभाव न ढूंढें, श्रद्धा, काम, लज्जा, इड़ा इत्यादि को अलग अलग लें, तो हमारे सामने बड़ी रमणीय चित्रमयी कल्पना अभ्यंजना की अत्यंत मनोरम पद्धति आती है। इस प्रकार प्रसाद जी प्रबंध क्षेत्र में भी छायावाद की चित्र विधान और लाक्षणिक शैली की सफलता की आशा बंधा गए। धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।